जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी पीछे की एक्सरसाइजों को कंप्लीट नहीं किया है उनको कंप्लीट कर लें, और इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को करा चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज 5.3 में क्या हमको इसमें अवकलन करना है, और अवकलन करना है अस्पष्ट फलन वाले क्वेश्चनों का। अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं? जिनमें हमको फंक्शन का मान दिया, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें देखो x बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर sin x। तो इसमें हमको कोई पता नहीं है कि हमको इसमें कौन सा, जैसे यहाँ पर इससे जो 5.2 में हम क्या है क्वेश्चनों को करते थे, उसमें क्या है y का मान दिया था। ठीक है, जैसे y का मान, y बराबर कोई भी फंक्शन दे देते तो उसका क्या है x का सापेक्ष अवकलन करना होता था। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमको पता ही नहीं है, और यहाँ पर भी हमको क्या है dy/dx ज्ञात करना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम क्या है कुछ इसमें फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, और एक आध इसका क्या है उदाहरण है उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूले हैं कुछ जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज यानी इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन इन्वर्स का ये इधर क्या दिए हुए हैं फलन, और यहाँ पर क्या है इनका अवकलज लिखेंगे यानी अवकलन। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन। और कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1/√1 - एक्स स्क्वायर, यानी सेम यही साइन का क्या है, ये है 1/√1 - का एक्स स्क्वायर। कॉस के में क्या होता है, बस माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्या है माइनस लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और कॉट का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कॉट के में क्या है, इसकी जगह पर केवल माइनस लग जाएगा, बाकी सेम यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अब इसका क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x² - 1, एक्स माइनस का 1, यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1/x √x² - 1। तो ये होता है सेक इनवर्स एक्स का अवकलज। कोसेक का क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या है बस माइनस लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा, x√x² - 1। ठीक, तो ये हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले, ये आपको याद कर लेने हैं। इन्हीं फार्मूले का आगे इस एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट कर लो और उदाहरण कर लेंगे। अब क्या है, इस एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण नंबर क्या है इसका 23। इसमें क्या करना है हमको, यदि ये हमको फलन दिया है तो y/x का यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है, यानी इसका हमको क्या है अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे कैसे, देखो। तो यहाँ पर क्या है, पहले x के सापेक्ष यानी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है y बराबर प्लस का साइन y + sin y बराबर cos x, ये हमको दिया है। और यहाँ पर क्या है, इसका हमको dy/dx इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का, इधर का भी और इधर का भी। तो अवकलन का साइन लगा दो, d/dx और y प्लस का साइन y, ये आ जाएगा बराबर d/dx cos x। ठीक है, इनका हमको क्या करना है अवकलन। तो अवकलन देखो, y का अवकलन क्या हो जाएगा, हम
देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सापेक्ष करते हैं और वही उसी का होता है तो उसका तो हो जाएगा सीधा 1। जैसे यहाँ पर एक्स होता और एक्स के ही सापेक्ष करेंगे तो वो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या है वाई है तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है साइन वाई का अवकलन क्या होता है कॉस वाई होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है ये y है और हम क्या है x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी y का भी करना होगा तो y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर और cos x का क्या हो जाएगा सीधा माइनस का साइन x ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है तो हम यहाँ से क्या है इसमें से कॉमन कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का यहाँ पर cos y बराबर इधर क्या है साइन x डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे यानी इसके ये गुणा में है तो नीचे ले जाओ इसके भाग में पहुँच जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर मान आ जाएगा इसका साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ठीक है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर और डी वाई अपॉन डी एक्स यानी हमको इसमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में 5.3 में इस तरीके के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें क्या करना है हमको ये तो हमको दिया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस का 3y बराबर यहाँ पर इधर का इसका भी होगा अवकलन तो डी एक्स अपॉन साइन ये हो जाएगा। ठीक है अब इनका अवकलन कर देंगे तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 प्लस यानी x का तो हो जाएगा 1 तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब 3y है y का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन x का अवकलन क्या होता है हमारा cos x होता है। अब यहाँ से देखो हमको क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन यानी 3 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos x इस 2 को इधर की तरफ लिया हो तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है यानी 3 इसके गुणा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग में पहुँचा देंगे इसके नीचे तो ये हो जाएगा cos x माइनस का 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लो यहाँ पर क्या है सेम वही क्वेश्चन है बस यहाँ पर क्या है साइन x की जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है साइन y कर दिया है। ठीक है करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि x के ही हम सापेक्ष क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर कहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ पर जो नीचे होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है डी एक्स यानी यहाँ पर x के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा तो इसलिए हम यहाँ पर x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब हम 2x का अवकलन तो हो जाएगा 2 प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है तो 2x का हो जाएगा 2 और 3y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखो साइन y का अवकलन क्या हो जाएगा cos y। अब y का भी तो करना है तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है यहाँ पर ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से देखो यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर भी क्या है डी वाई अपॉन टी एक्स है तो हम क्या है पहले इनको एक जगह लिख लेते हैं और फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 बराबर यहाँ से इसको 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का कॉस डी यहाँ पर क्या है कॉस वाई डी वाई अपॉन
dx, ये हो जाएगा, बराबर को इधर की तरफ ले आई। तो यहाँ पर देखो दोनों में है dy अपॉन dx, तो दोनों से क्या है dy अपॉन dx को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा ये cos y, और इधर ये यहाँ पर हमने कर लिया इसको कॉमन। ठीक है, अब ये इसके गुणा में है तो इसको हम क्या है इसके भाग में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 3 माइनस का cos y, और ये किसके बराबर आ जाएगा dy अपॉन dx के। इसको इधर करके लिख दो, dy अपॉन dx बराबर 2/3 माइनस का cos y। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटे छोटे से इसमें क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, हम इसका अवकलन जो करते हैं इन दोनों पक्षों का करते हैं अवकलन। हम क्या है इधर इस वाली पक्ष का भी और इधर वाली पक्ष का, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों का हम यहाँ पर क्या है अवकलन करते हैं। तो या तो इस तरीके से लिख दिया करो, दोनों ओर का क्या कर रहे हैं हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का किसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये यहाँ पर लिख देना आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम दोनों पक्षों का करेंगे तो यहाँ पर देखो d अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स, और इधर किसका करेंगे हम cos y का करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका अवकलन कर लो। तो देखो ए एक्स है तो ए तो हमारा क्या है कांस्टेंट, और एक्स का क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका अवकलन ए प्लस का यहाँ पर क्या है बी हमारा कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, यानी घात आगे आ जाएगी तो 2y हो जाएगा। अब देखो 2y हो गया, अगर हम इसका यहाँ पर जैसे ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है अवकलन 2x। ठीक है, 2x हो जाता और उसको हम वहीं पर छोड़ देते। अब यहाँ पर देखो हम x के सापेक्ष तो कर रहे हैं अवकलन, और यहाँ पर क्या है ये y, तो y का भी अभी हमको एक बार और अवकलन करना होगा, तो वो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा हम जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये cos x का, अब यहाँ पर देखो cos y है, cos y का अवकलन क्या हो जाएगा यानी माइनस का sin y हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का sin y हो जाएगा। अब y का भी करना होगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका अवकलन कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है इसको सही तरीके से, अभी यहाँ पर क्या है हमको dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर है, dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे इसमें पहले dy अपॉन डी एक्स वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस का हो जाएगा ये यहाँ पर साइन y और dy अपॉन डी एक्स। इस a को इधर की तरफ लिया हो तो ये माइनस का a हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का a। तो यहाँ से इन दोनों से dy अपॉन डी एक्स को कर लेंगे कॉमन, और यहाँ पर बच जाएगा 2y और प्लस का साइन y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस का a, और यहाँ पर देखो ये इसके गुणा में है तो इसको भाग में ले जाओ, तो dy अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा निकल के यहाँ से 2y प्लस का साइन y। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर dy अपॉन डी एक्स, तो ही हमको यहाँ पर याद करना था। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस का y। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष इनका अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर देखो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर u इंटू वी वाला, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला। तो यहाँ पर ये d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इसका होगा x इंटू वाई का होगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स है वाई स्क्वायर का करेंगे, और यहाँ पर इसका 10x प्लस का y का, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स और 10x का होगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या है y का होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अवकलन करेंगे तो देखो x और x इंटू वाई यानी फर्स्ट और सेकंड वाला फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाले फंक्शन को लगाएंगे यानी u इंटू वी वाला। तो पहला फंक्शन एज इट इज यानी सेम रहेगा, और दूसरे का अवकलन कर देंगे। y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेम रहेगा, और इसका x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो इसका तो हो गया काम खत्म। यहाँ से वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा अब बराबर 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या है प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है प्लस। और y का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे और बाकी वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहाँ से प्लस को ले लो 2y, और डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से ले लो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये प्लस की वैल्यू है इधर आएगी तो y हो जाएगा ये माइनस का, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या बचा, यहाँ से बचा सेक स्क्वायर एक्स बचा। अब यहाँ से y बचा है, यहाँ पर क्या बचा y, इस y को इधर की तरफ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का y, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इन सभी में क्या है, इन तीनों में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ से इन तीनों से हम क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 2y, अब यहाँ पर क्या है बचेगा यहाँ पर 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y आ जाएगा, ठीक है, ये इसके गुणा में है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y, और ये वैल्यू कंप्लीट पहुँच जाएगी इसके नीचे बटे में x प्लस का 2y माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपका 2 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन 100% इसी टाइप का आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है, ये यहाँ पर हमको इसमें दिया है। तो इसका भी अवकलन करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इनका एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसका करेंगे अवकलन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका 100 का यहाँ पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर क्या है
फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अभी यहाँ पर हमने पीछे किया था, तो यहाँ पर देखो 2x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी u इंटू वी वाला लगा देंगे, तो यहाँ पर पहला फंक्शन x सेम रहेगा, y यानी सेकंड फंक्शन इसका क्या कर देंगे अवकलन, प्लस लगाओ, यानी अब क्या बचेगा y, अब x का क्या कर देंगे अवकलन, x का क्या हो जाता है 1 प्लस, अब y² बचा तो y का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, और जब y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर। अब देखो 100 का क्या करना है हमको अवकलन, 100 क्या है एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर वैल्यू है, तो अचर का क्या होता है हमेशा 0, ठीक है, क्या होता है 0। तो यहाँ पर अब इनको x dy/dx की वैल्यू जो है इनको एक तरफ लिख लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा इसका मान, यहाँ पर देखो इसको यहाँ एक तो यहाँ पर dy/dx है और यहाँ पर है, तो इनको एक तरफ लिख लेंगे और इसको एक तरफ लिख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो x dy/dx प्लस 2y dy/dx, तो यहाँ और क्या बचा, अब देखो यहाँ से ये है 2x बचा और यहाँ से बचा y, तो इसको यहाँ पर ले आओ, देखो इधर यहाँ पर प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस, ये भी क्या है प्लस की तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है इन दोनों से dy/dx को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y बराबर, यहाँ से क्या है इन दोनों से क्या है देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों से क्या है माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y हो जाएगा यहाँ पर। अब 2x प्लस का y हो गया यहाँ पर, अब देखो dy/dx का मान ज्ञात कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा dy/dx का मान 2x प्लस का y, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे कंप्लीट यानी x प्लस का 2y हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यहाँ पर इसको आप इसको समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन 6 दिया है x³ प्लस का x² इंटू वाई प्लस x इंटू y² प्लस y³ बराबर 81, ये दिया है। तो यहाँ पर अब की बार क्या है हमको दो बार u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ठीक है करने पर, बाकी आगे को लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर लें, ठीक है, चलो डायरेक्ट नहीं अलग से ही करेंगे, d/dx x³ प्लस का d/dx और x² इंटू वाई प्लस का d/dx xy² प्लस का d/dx y³ बराबर d/dx 81 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 81। इसका अवकलन करेंगे, अब इन सभी का अवकलन करो, देखो x³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस, अब यहाँ पर देखो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं हम, तो x² हमारा एज इट इज यानी सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पर अवकलन नहीं करेंगे इसका, और y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या है y हमारा यहाँ पर सेम रहेगा और x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस, इसका तो हो गया यहाँ से काम खत्म प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर x इंटू y² का करना है, तो पहला फंक्शन सेम रहेगा यानी x, और यहाँ से y² का अवकलन क्या हो जाएगा 2y और y का कर देंगे dy/dx हो जाएगा प्लस, अब देखो y² हमारा रहेगा सेम और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब किसका बचा प्लस, यहाँ पर बचा y³ का, तो इसका हो जाएगा 3y², y का कर दो dy/dx हो जाएगा बराबर, अब क्या बचा 81 यानी 81 का यहाँ पर अवकलन बचा। ये क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर, ठीक है,
कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है 0। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x² प्लस का x² dy/dx प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2xy और dy/dx हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये यहाँ से आ जाएगा y² और ये वाला प्लस का 3y² और dy/dx बराबर 0। जो जहाँ जहाँ पर क्या है dy/dx है उन वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे, बाकी को एक तरफ लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इनको एक तरफ लिख लेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी और एक ये और ये एक ये, ठीक है, ये तीन आ जाएंगी एक जगह। तो यहाँ पर देखो x² dy/dx ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 2xy dy/dx, ठीक है। और यहाँ पर से ये आ जाएगी प्लस का 3y² dy/dx बराबर, अब क्या बचा यहाँ से 3x² बचा, यहाँ से बचा 2xy और क्या बचा यहाँ से बचा y², ठीक है। इनको इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये सभी वैल्यू क्या है प्लस की, तो यहाँ से जब हम इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा माइनस का 2xy और यहाँ पर क्या बचा माइनस का y², ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का y²। तो इन देखो यहाँ से इन सभी में से क्या है, हम dy/dx को कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ से बचेगा x² प्लस का, यहाँ पर बचेगा 2xy और यहाँ से 3y² ये बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये वाला 3x² माइनस का 2xy और माइनस का y², ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमको क्या है dy/dx की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखो पहले dy/dx को यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है, तीनों क्या है माइनस की, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो इनसे हम क्या है यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2xy और यहाँ पर प्लस का y² हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। ये x² 2xy प्लस का 3y² हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या है इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जो कल की वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, वो आपने याद करे हैं कि या नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तो उनको ज़रूर याद कर लीजिए। उन्हीं से सारा खेल है और वही क्या है हमारा अवकलन करने का बेस है, तो वही आपको याद करने होंगे ज़रूर। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं सकते उनसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे इसका अवकलन, तो यहाँ पर क्या है इसका dy/dx किसका करेंगे साइन स्क्वायर y प्लस का कॉस x इंटू वाई, ये क्या है कॉस का ही है, तो ये जो है कॉस के ही थीटा है, बराबर d/dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा k, ठीक है। इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखो इसका जब देखो अब यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर x का साइन स्क्वायर y है यहाँ पर, तो जब हम साइन स्क्वायर y का अवकलन करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर y का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले तो साइन यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है, तो पहले साइन स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y। अब क्या बचा हमारा साइन y बचा, साइन y का क्या हो जाएगा हमारा कॉस y हो गया। अब देखो y का भी करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx
डी एक्स, तो ये इतना होया है अभी हमारा साइन स्क्वायर वाई का अवकलन प्लस, अब क्या बचा कॉस एक्स इंटू वाई बचा। जब हम कॉस एक्स इंटू वाई का करेंगे तो यहाँ पर देखो कॉस का क्या होता है हमारा अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या दिया है एक्स इंटू वाई, ठीक है ये दिया है। फिर जो बचता है उसका भी हम अवकलन करते हैं, यानी एक्स इंटू वाई का अवकलन करेंगे अभी यहाँ पर, तो ये हो यहाँ पर बच जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर, अब यहाँ पर देखो क्या बचा है के का अवकलन क्या होगा बताओ, चलो आप बताओ यहाँ पर के का अवकलन क्या होगा। के यहाँ पर क्या है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर है, और इसके गुणा में क्या हो जाएगा, क्या इसके गुणा में यहाँ पर क्या होगा वन, ठीक है यहाँ पर क्या होगा एक वन भी होगा, तो वन है जैसे वन है तो वन का क्या होगा हमारा जीरो, तो यानी के का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो यहाँ पर क्या है हो जाएगा ये टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, बताओ ये किसका यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से ये क्या है ये माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा ये। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का हमको यहाँ पर क्या है अभी अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या यहाँ पर क्या करना है एक्स इंटू वाई का अवकलन करना है, किसका एक्स इंटू वाई, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला फंक्शन लगेगा, तो पहला फंक्शन दूसरा क्या है वाई, वाई का अवकलन कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस लगा दो वाई सेम रहेगा और एक्स का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर के का हमारा हो गया अवकलन जीरो, ठीक है के का क्या हो गया जीरो। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया ये टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन टू वाई का, यानी साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है टू साइन थीटा, थीटा की जगह पर वाई दिया है तो ये हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर देखो ये क्या है तो हम क्या है साइन एक्स इंटू वाई की कंप्लीट में इसके अंदर गुणा यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसकी क्या है यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, ठीक है साइन एक्स इंटू वाई की कंप्लीट के अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या रहेगा ये जब हम इसका साइन एक्स की गुणा कर देंगे इसके अंदर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू वाई, अब यहाँ पर ये वाई है इंटू में तो इस वाई को यहाँ पर लिख लो, ये हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस होगा, प्लस क्यों नहीं होगा, देखो ये क्या है हमारी माइनस साइन है ना, तो हम जब माइनस के इसके अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा था जीरो, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो इसको एडजस्ट करिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, इसको यहाँ पर x को लिख लो आगे और ये हो जाएगा साइन x इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको बराबर में कर लो y साइन इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा ये, ठीक है साइन टू एक्स इंटू वाई, यानी x इंटू वाई क्या है ये साइन के थीटा है, साइन का क्या है ये थीटा है, तो यहाँ पर देखो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉमन यहाँ से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर बचेगा साइन टू वाई माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई बराबर वाई साइन एक्स इंटू वाई, ये बच जाएगा। अब हमको क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ पर मान निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये तो कंप्लीट नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वाई साइन एक्स इंटू वाई और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन टू वाई माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है यहाँ पर ये आ जाएगा और ये क्या है इसका आंसर, ठीक है यहाँ पर इसका ये हो जाएगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 को देखो। यहाँ पर क्या है, इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये डी अपॉन डी एक्स वगैरह यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जगह हमारी कम है तो है, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बस आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर एक्स का हम अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये साइन की घात आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, और फिर क्या है, हम साइन एक्स का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस खत्म इसको, यानी ये हो गया हमारा खत्म। यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई है, इसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई, पहले तो ये पावर आ जाएगी आगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई। अब कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू ये क्या है गुणा में, यहाँ पर क्या है गुणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस वाई का माइनस का साइन वाई हो जाएगा। अब क्या बचा, वाई का अवकलन किया हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में क्या बचा 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हमारा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और इंटू में क्या चला है इसके डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में है 0। तो बराबर में है 0, तो यहाँ पर पहले देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये भी सेम है, बस थीटा चेंज है, तो ये हो जाएगा साइन 2y का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे साइन 2x माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में क्या है 0। तो जब यहाँ से साइन 2x बराबर, इस 0 को इधर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x बराबर साइन 2y इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर का, ये रहेगा हमारा ऊपर, यानी साइन 2x अपॉन में क्या आएगा साइन 2y। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इम्पोर्टेंट था ये भी। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है समझने में तो उन वीडियो को पीछे करेंगे और दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है y बराबर साइन इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन क्या है, हमारे इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो इनवर्स में दिए गए हैं, तो जो हमने वीडियो स्टार्ट की थी तभी हमने इनवर्स वाले फॉर्मूले लिखाए थे, तो उन फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, उनको याद कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी क्या है, हमको x के ही सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट ही अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा बहुत लेंथी, यानी बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत उल्टी सीधी हो जाएंगी, जो कि हम यहाँ आप पर सॉल्व नहीं होंगी। तो इसको हम सॉल्व करने इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पर क्या है, इसको इतने को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइन में बदल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, और इसको हम साइन में बदल लेंगे और इनवर्स से हमारा क्या है कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पर बन जाएगा साइन, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बनाएंगे। तो यहाँ पर माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर हम क्या है टेन थीटा रखेंगे, और यहाँ पर देखो जब हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये थीटा टेन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स x, और x बराबर हमने मान लिया है टेन थीटा, यानी x की जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर टेन थीटा। तो यहाँ पर रख दो y बराबर ये हो जाएगा साइन
इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो साइन के पदों में ये होता है साइन किसका, 2 थीटा का, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल y बराबर 2 थीटा बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब ये यहाँ पर हमारा आ गया है tan इनवर्स में। अब इसका हम आसानी से क्या है, अवकलन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं। 2 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अभी हमने सूत्र लिखाए थे 1 प्लस का x स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये जरूर आपका 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं इसी तरीके के, यानी इन्वर्स वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। एक्सरसाइज 5.3 आपकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन 10 दिया है y बराबर दिया है tan इनवर्स 3x माइनस का x की पावर 3 और बटे में क्या है 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखो इतने को 3x माइनस का x की पावर 3 अपॉन में क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हम इसका डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो ये बहुत अजीब सी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सॉल्व यहाँ पर आसानी से नहीं होगा। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर क्या है tan थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना x बराबर tan थीटा, इसको हमने x का बराबर tan थीटा मान लिया। हमको इसमें थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या है हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको x की जगह पर यहाँ पर tan थीटा रख देंगे। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan की पावर 3 थीटा और अपॉन में क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले भी आपको याद करने होंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पर लिख देते हैं tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan की पावर 3 थीटा बटे में क्या है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है tan 3 थीटा का। तो ये यहाँ पर tan 3 थीटा बन जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर क्या है tan, तो यहाँ से ये क्या है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर केवल tan 3 थीटा बच जाएगा। अब थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम, थीटा की वैल्यू, तो क्या है tan इनवर्स x है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब ये बन गया हमारा tan इनवर्स x।
इसका अब हम आसानी से यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं। तो इसका अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में क्या रहेगा dx बराबर 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है, और इसका tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन ये आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गए होंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन 11 दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमको 11 दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो। क्वेश्चन 12 क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन 12 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बस इसमें क्या है एक छोटा सा चेंज कर दिया है। या तो इसको यहाँ पर देखो क्या दिया है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स, बस यही चेंज है इसमें, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर क्या है हम इनको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स की जगह पर टेन थीटा यहाँ पर रख लेंगे। तो माना किसकी एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स के बराबर टेन थीटा रख लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब वाई बराबर यहाँ पर एक्स की जगह पर रख देंगे टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है किसका हमारा, ये आपको याद करना होगा, या याद है तो बताइए किसका होता है। ये होता है हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देंगे जो आपको पता चलता रहे कि हाँ कहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, तो ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर y बराबर कॉस इनवर्स, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। अब देखो cos इनवर्स से cos हमारा हट जाएगा यहाँ से, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा केवल 2 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का हम कई बार यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स एक्स का यहाँ पर हम अवकलन कर चुके हैं। इसका मान क्या आया था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका अवकलन लिख सकते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, और क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, इसमें भी हमको क्या है देखो साइन को आप कैसे पता करेंगे कि हमको यहाँ पर क्या मानना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इसे साइन दिया है, तो हमको साइन इनवर्स है, तो यहाँ से हमको साइन इनवर्स को हटाना होगा। तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए हमको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर क्या रखें जो साइन में हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाए। तो क्या है हम साइन में फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है हम क्या करेंगे, अब एक्स की जगह पर क्या रखेंगे टेन थीटा, माना एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब वाई की जगह पर रख दें, यानी एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स
यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, ये साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा cos 2 थीटा का। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर है साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या है कॉस। अब हम यहाँ पर देखो ये क्या है cos 2 थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला साइन के पदों में साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दे दिया है 2 थीटा, तो इसको साइन में हमको बदलना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ से अब देखो साइन से साइन यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा बच जाएगा। थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम, tan इनवर्स x, तो पाई अपॉन 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x। और ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, इसका यानी अवकलन क्या होता है हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम यहाँ पर अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, इसका y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब पाई बाई 2 क्या है हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब 2 tan इनवर्स का क्या होता है हमारा, इसका 1, यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan की, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पर इतना आंसर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हमको क्वेश्चन करने थे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दो क्वेश्चन अभी बाकी है करने के लिए। तो अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी अभी तो बचा है, तो 3 क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज के बचे हैं, इन तीनों को करेंगे अभी। तो क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन दिया है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। उसमें क्या दिया था, यहाँ पर cos की जगह पर साइन इनवर्स दिया था, तो यहाँ पर बस यही चेंज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की जगह पर क्या है tan थीटा यहाँ पर भी मान लेंगे, x की जगह पर tan थीटा यहाँ पर भी रखना होगा। तो यहाँ पर माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगी और x को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा, यहाँ से ये बनता था cos 2 थीटा का, किसका बनता था, ये बनता था हमारा cos 2 थीटा का। तो y बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर cos का नहीं, क्योंकि cos का बन जाएगा तो ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा ही नहीं यहाँ पर cos का, तो ये होगा cos इनवर्स और ये होता था हमारा sin 2 थीटा का। यह फॉर्मूला होता था हमारा sin 2 थीटा का, और sin 2 थीटा का ये यहाँ पर ये क्या है, साइन हमारा यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। तो साइन को हम क्या है पहले cos में बदलेंगे, तब यहाँ से ये क्वेश्चन आगे सॉल्व यहाँ पर होगा। तो cos इसका sin थीटा का फॉर्मूला था, साइन को हम cos में बदलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, यानी cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, इसको हम cos में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा की जगह पर दिया है 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो cos है, cos इनवर्स है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम
टेन इनवर्स एक्स, तो वाई बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर ये सब यहाँ पर लिख लेना। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर अभी 12 में क्या था ना, क्वेश्चन नंबर 12 में करा था ना, सेम यही था। तो इसका क्या होता है अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई, इसका पाई का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाकी और क्वेश्चनों से ये अलग है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या करना है, देखो ये साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी माना x बराबर यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसमें भी टेन थीटा ही मान लेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें टेन थीटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर साइन रख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी साइन रख देंगे तो ये यहाँ पर हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा रखेंगे यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पर साइन थीटा रख दो, रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, ये हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा कॉस थीटा। अब देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन गया हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ से ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमको यहाँ पर साइन में ही ये वैल्यू बनानी थी, तो अब यहाँ से ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की जगह पर हम थीटा का मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, अवकलन करने पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनवर्स वाला क्वेश्चन आपका एक पूछा ही जाता है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट है, और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर का 2 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत इन क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर सॉल्व करते समय नहीं होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके, और अच्छी तरीके से सॉल्व भी हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए आपको सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में 15 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी क्या करना है हमको, यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर देखना, अगर हम नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस बना लें, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा सेक, ठीक है, वो क्या होता है सेक, और सेक ही यहाँ पर हमको बनाना है, क्योंकि सेक इनवर्स है तो यहाँ पर सेक ही हमको बनाना होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर क्या मानेंगे, माना क्या माने एक्स की जगह पर ऐसा क्या माने जो नीचे यहाँ पर क्या बन जाए हमारा कॉस, सेक यहाँ पर क्या बन जाए कॉस बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, साइन रख दें, 2 साइन स्क्वायर माइनस का 1,
ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये क्या हो जाएगा, कॉस का बन जाएगा। शायद यहाँ पर कॉस का ये फॉर्मूला बन जाए, तो ये कॉस का फॉर्मूला बनाना ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसमें यहाँ पर क्या है, हमको एक्स की जगह पर कॉस ही मानना होगा। एक्स बराबर यहाँ पर कॉस थीटा मान लो, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर एक्स की जगह पर रख लेते हैं हम कॉस थीटा, तो वाई सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब वाई बराबर सेक इनवर्स अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, कॉस 2 थीटा का। तो 1 क्या बन जाएगा, ये कॉस 2 थीटा। अभी बताएंगे यहाँ पर ये कैसे बनता है, कॉस 2 थीटा यहाँ पर कैसे बनता है अभी बताएंगे। थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर ये बन गया कॉस 2 थीटा का। अब ये 1/cos है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, तो यही हमारा है, और ये हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेक 2 थीटा बन गया, सेक से हमारा सेक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ से समझ लेना है कि ये यहाँ पर कैसे बना, क्या कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर क्या है इधर की तरफ हम बता देंगे कैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला बना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका सेक इनवर्स से सेक यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 थीटा बच जाएगा। अब वाई बराबर थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर 2। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 dy/dx माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो आपको अच्छी तरीके से ये यहाँ पर समझ आ गया होगा। ये क्या है इस एक्सरसाइज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इस एक्सरसाइज के। तो आपको यहाँ पर इनमें दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत समझने में हुई है तो उनको वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देख लेना, तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।